नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर बहुत स्वागत है। पॉडकास्ट की इस श्रृंखला में आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मिथुन राशि का मंथली प्रेडिक्शन फॉर 2024। मिथुन राशि जिनके भी नाम का पहला अक्षर क, की, कु, घ, ड, छ, के, को, ह है, उन सबकी मिथुन राशि होती है। या आपकी जन्म कुंडली में जहाँ भी चंद्रमा के सामने 3 नंबर लिखा है तो आपकी मिथुन राशि बनती है। ये जो वार्षिक भविष्यफल मंथली बेसिस पर मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो चंद्र राशि पर ही आधारित होता है। मिथुन राशि इसका जो स्वामी ग्रह है वो है बुध। बुध एक ऐसा स्टार माना जाता है जो बहुत ही यंग है, एनर्जेटिक है, जल्दी जल्दी मूवमेंट करता है। इसलिए मिथुन राशि वाले लोग थोड़ा सा जल्दी किसी के भी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। तो उनको जो सबसे एक बेसिक इसे रेमेडी भी कह सकते हैं या ध्यान रखने योग्य बात यही है कि वो कभी भी किसी से इन्फ्लुएंस ना हो, अपने जो भी निर्णय हैं बहुत अच्छे से एनालाइज करके लें और खुद ही लें। तो उनके लिए ये साल ही नहीं, हर साल बहुत अच्छा जाएगा। तो मिथुन राशि वाले सभी लोगों के लिए पूरा ही साल कैसे जाने वाला है, स्टार्ट करेंगे जनवरी से। जनवरी का महीना तारीख 7 से लेकर 31 ऑफ जनवरी तक राशि का जो स्वामी है बुध, वो स्वग्रही दृष्टि रहने के कारण बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट देगा। स्पेशली जो लोग मीडिया के क्षेत्र में है, बिजनेस से रिलेटेड है या फाइनेंशियल सेक्टर में कोई भी जॉब करते हो, लाइक बैंकिंग हो, सीए हो, इस तरह के कोई भी कार्य करते हो, लेखन से संबंधित आपका कार्य हो, सलाहकार आप हो, या जितने भी सोशल साइट्स पर जो लोग भी एक्टिव हैं उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया टाइम है। साथ ही जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए भी ये वाला जो महीना है पूरा ही 7 to 31 ऑफ जनवरी तक बहुत ही अच्छी लाभ की स्थितियां बन रही हैं। मंगल की भी दृष्टि रहेगी तो आपका जोश, उत्साह, एनर्जेटिक आप रहेंगे। मीन्स पूरा ही महीना आप लोगों के लिए बेस्ट है। एज सच कोई भी हेल्थ इशू भी हमें नहीं दिखाई दे रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बुध की तो आप कृपा रहेगी, साथ में शुक्र भी हैं, तो वो लक्ष्मी नारायण योग भी बना रहे हैं जो जनवरी फरवरी में आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। फरवरी 19 तक बुध अष्टम भाव में तथा 10 तारीख से अस्त भी रहेंगे। तो थोड़ी सी जो भी आपके कार्य हैं, जो चलते हुए कार्य हैं, उनकी स्पीड कम हो जाएगी या कुछ कार्यों में रुकावट भी आ सकती है, लेकिन ये सब चीज़ें टेम्परेरी ही होगा क्योंकि 25 आप फरवरी के बाद फिर से ही चीज़ें ठीक होने लगेगी। लेकिन इस पीरियड में आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, उनके साथ आपके ओपिनियन डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो उनके मतानुसार अगर आप नहीं चलते हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा। साथ ही फाइनेंशियल दृष्टि से देखें तो एज सच कोई ना तो प्रॉब्लम आने वाली है, ना ही कोई बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है। मीन्स जो है जैसा है वैसा ही रहेगा। हेल्थ भी इन जनरल सभी लोगों की ठीक रहेगी, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला पूरा ही पीरियड जाने वाला है कि जहाँ उन्हें समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से कैसे पढ़ाई स्टार्ट करनी है या किस चीज़ को पढ़ना है। तो अगर वो थोड़ा सा सॉर्टेड हो, ओवर थिंकिंग से बचे और केवल पढ़ाई पर ही अपनी फोकस करे तो बहुत अच्छा रहेगा। मार्च का महीना आप लोगों के लिए कैसे जाने वाला है? तो बुध तारीख 6 तक तो नवम स्थान में मीन्स भाग्य भाव में ही गोचर करेगा, तो बहुत ही लाभ और उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त करेगा। मीन्स भाग्य स्वयं आपके साथ होगा। इस पर्टिकुलर पीरियड में जो लोग भी नौकरी के क्षेत्र में हैं या बिजनेस में हैं तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी सूचनाएं मिलेगी। अगर आप कोई प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, हाइक एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो इस पर्टिकुलर पीरियड में आपको मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना है। बिजनेस भी आपका बहुत अच्छा चलने वाला है। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन हाँ आपके एक्सपेंसेस बहुत बड़े होंगे। मांगलिक कार्यों में आपका व्यय हो सकता है। ट्रेवल आपका जरूर इस पीरियड में दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर भी आपके खर्चे होने वाले हैं। आपका पारिवारिक जीवन भी इस पूरे ही महीने में बहुत ही खुशहाल रहने वाला है। अप्रैल 8 तक तो बुध लाभ स्थान में से 11वें भाव में होने से व्यापार में आपकी बहुत ही अच्छी स्थितियाँ आपको मिलने वाली है। इस पूरे ही महीने में आपका जो मेलजोल है वो बहुत अच्छे उच्च प्रतिष्ठित लोगों से
होगा। और इसी के कारण अगर आप किसी कार्य के क्षेत्र में या राजनीतिक क्षेत्र में अगर कुछ लाभ लेना चाहते हैं तो वो स्थितियां भी आपके लिए बनेगी। तारीख 9 अप्रैल से नीच राशिगत भी रहेगा बुध, तो थोड़ा सा बस आपको ओवर थिंकिंग ज़्यादा होने वाली है। कम्युनिकेशन में आपको बहुत अधिक ध्यान रखना है, चाहे वो वर्बल हो या रिटर्न में हो। आपको जो भी चीज़ करनी है तो उसके पहले केयरफुली सोचे समझे फिर ही कम्युनिकेट करें। घरेलू उलझनें थोड़ी सी बढ़ सकती है और वो भी केवल आपकी वाणी के कारण ही। पूरे ही महीने आपको थोड़ा सा हेडेक से इशू हो सकता है, माइग्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो वहाँ पर आपको अधिक ध्यान रखना है। मई से ही एक अलग तरह की कॉम्बिनेशन बनने वाली है क्योंकि गुरु का राशि परिवर्तन भी होने वाला है, तो ये एक कई दृष्टि से बहुत अच्छा ही पीरियड कहा जाएगा। स्पेशली व्यक्तिगत जीवन में बहुत ही अच्छी चीज़ें हो सकती है। आपकी खुद की शादी हो सकती है, अगर आपका पहले से कोई रिलेशनशिप चल रहा है तो ज़रूर मटेरियलाइज हो जाएगा। जिनके बच्चों की शादियां नहीं हो रही थी या बच्चे नहीं हो रहे थे तो उन लोगों को भी कुछ न कुछ खुशखबरी अवश्य ही मिल सकती है। अचानक धन लाभ की संभावना बनेगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा और स्पेशली जो भी बच्चे या जॉब के लिए विदेश जाना चाहते हैं, बहुत दिनों से एफर्ट कर रहे थे, नई चीज़ें बन रही थी, तो अब मई के बाद आप देखेंगे कि उन लोगों की चीज़ें स्पीड अप होने वाली है। पूरा ही मई का महीना आप लोगों का हेल्थ भी ठीक रहेगा। ऐसे सच कोई भी इशू हमें यहाँ पर इस महीने में नहीं दिखाई दे रहा है। जून 13 तक भी बहुत ही अच्छी चीज़ें दिख रही हैं और स्पेशली विदेश से संबंधित जो भी आपके मामले हैं वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। अगर आप एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, जॉब के लिए जाना चाहते हैं, जस्ट फॉर ट्रेवल भी जाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी चीज़ें आपकी रहेगी। साथ ही इस पूरे ही महीने में आपके जिन लोगों से भी पास्ट में कुछ रिलेशनशिप खराब हुए थे, भले आपकी व्यक्तिगत जीवन में, आपकी लव लाइफ में या भाई बहनों के साथ या मित्रों के साथ अगर पास्ट में कुछ भी इश्यूज हुए थे तो वो सारे ही सॉर्ट आउट होने के योग इस पर्टिकुलर मंथ में बन रहे हैं। इनकम भी आप लोगों की विदाउट कोई ऑब्स्टेकल ठीक चलती रहेगी। जुलाई का महीना थोड़ी सी उलझने रहेंगी। उलझने मानसिक स्तर पर ही अधिक रहेगी, डिलेमास होंगे और इसी वजह से आप किसी भी निर्णय की स्थिति में नहीं पहुंच पाएंगे। और जब भी हम कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं तो वर्क फ्रंट पर भी, साथ ही पर्सनल लाइफ पर भी हमारे बहुत अधिक अफेक्ट पड़ता है। हालांकि इस पूरे ही पीरियड में जो आपका पारिवारिक जो सहयोग होगा वो बहुत अच्छा रहेगा, तो वो आपको इन मुश्किलों से निर्णय लेने में आपकी अवश्य ही मदद करेगा। लेकिन इस पूरे ही महीने में भले ही उलझने रहेगी लेकिन फिर भी आपका जो टेम्परामेंट है वो थोड़ा सा हाई बना रह सकता है, मीन्स गुस्से की अधिकता रह सकती है। और जब भी गुस्से की अधिकता रहती है तो हम अपनी वाणी पर संयम नहीं रख पाते हैं, तो यहाँ पर आपको इस पूरे ही महीने में, जुलाई के महीने में, ये सारी चीज़ों का ही ध्यान रखना है। स्ट्रेस बहुत रहेगा, तो स्ट्रेस से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती है, सपोज ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है या लाइफस्टाइल से रिलेटेड इश्यूज आपको इस महीने में तंग कर सकते हैं। अगस्त भी एक मिक्स्ड बैग वाले रिजल्ट लेकर ही आने वाला है। हालांकि इनिशियल जब अगस्त का महीना शुरू होगा तो आप देखेंगे कि अचानक से ही आय के कुछ सोर्सेस आपके बढ़ गए हैं। अगर आप बिजनेस में हैं, कुछ चीज़ें स्टक थी तो अचानक से ही स्पीड अप हो जाएगी। साथ ही जिन लोगों का कुछ स्टक मनी था कहीं पे तो वो आपको मिल सकता है। नौकरी पेशा वर्ग को भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अतिरिक्त धन लाभ की संभावना इस पूरे ही महीने में दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर तारीख 5 से बुध वक्री होंगे, तारीख 22 तक में, 22 अगस्त तक, और वो भी कर्क राशि में, तो थोड़ा सा ईएनटी से रिलेटेड इश्यूज आपको हो सकते हैं और स्पेशली आपको इश्यूज हो सकते हैं स्किन से रिलेटेड, तो यहाँ पर आपको बहुत अधिक सावधानी रखनी है। 24 आप अगस्त से शुक्र भी कन्या राशि में संचार करेंगे तो बहुत अच्छी स्थितियाँ आप लोगों के लिए बनने वाली है। सारी ही चीज़ें, जितने भी आपके व्यक्तिगत जीवन में या व्यावसायिक जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे वो सॉर्ट आउट अपने आप ही हो जाएंगे 24 आप अगस्त के बाद। सितंबर की शुरुआत में ही मंगल भी इस राशि पर ही गोचर करने वाले हैं, तो
थोड़ा-सा आपका जो टेम्परामेंट है वो थोड़ा हाई रहने वाला है। बातचीत में उग्रता की बहुत अधिक संभावना है और साथ ही आप हर छोटी-छोटी बात पे भी मिन-मिन निकालेंगे, साथ ही डिबेट करने के लिए तैयार हो जाएँगे, तो वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि इसी वजह से आपके जो भी सिबलिंग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, एक्सटेंडेड फैमिली, उनके साथ आपके प्रॉब्लम हो सकते हैं। कोई भी पैटर्नल प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज़ इस पर्टिकुलर पीरियड में, इस मंथ में उभर कर आ सकते हैं। हालाँकि वर्क प्लेस पे भी सेम यही ट्रेंड रहेगा, लेकिन अगर आप ज़रा-सा भी संयम रखेंगे और इस सितंबर के महीने को जस्ट फ्लो विथ टाइम करते हैं, तो सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अक्टूबर अक्टूबर 19 तक मंगल का संचार रहेगा, परंतु बुध स्वग्रही रहेगा, तो बैलेंस बन जाएगा। मीन्स एज सच कोई भी हमें इनकम में या आपके वर्क प्लेस पे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है। पूरा ही महीना आपका ठीक चला जाएगा, लेकिन हाँ, इस महीने में, अक्टूबर के महीने में, वो भी एंड में, आपको थोड़ी-सी बच्चों से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है। उनके साथ हो सकता है कि आपके हॉट टॉक्स हो जाए या उनके साथ आपके ओपिनियन डिफरेंसेस हो जाएँ। स्पेशली जो भी आपका पहला संतान है, भले वो लड़का हो या लड़की, तो कहीं न कहीं आपके और उनके विचारों में मतभेद की वजह से आपको मानसिक चिंताएँ हो सकती है और उसी वजह से आपको थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ का भी सामना करना पड़ सकता है। साथ ही इस पूरे ही महीने में ये भी हम देख रहे हैं कि आपको भागदौड़ बहुत अधिक करनी पड़ेगी। नवंबर के महीने में बुध अष्टमेश रहेंगे, तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपको थोड़ी सी हो सकती है और स्पेशली रिलेटेड टू स्किन और इम्यूनिटी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं। स्किन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम पहले से एग्जिस्टिंग है, तो इस महीने में आपके उभर सकते हैं। हेयर फॉल बहुत अधिक परेशान कर सकता है आपको, दांतों से संबंधित तकलीफें हो सकती है, तो आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही अपना पूरा ही जो भी आपका ट्रीटमेंट है या डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, वो सब आपको लेना है। साथ ही इस पूरे ही महीने में सिबलिंग्स से भी थोड़े से आपके अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं रहेंगे, तो वहाँ भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। साथ ही इस महीने में अगर आपने किसी को पैसा दिया है, तो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा, तो कहीं न कहीं आर्थिक परेशानियाँ भी आपको इस महीने में तंग कर सकती है। वर्क प्लेस पे भी थोड़ा-सा स्ट्रेंड माहौल रहेगा। आपके सीनियर्स के साथ या आपके कलीग के साथ हॉट टॉक्स हो सकते हैं और उसकी वजह से आपको स्ट्रेस रह सकता है। दिसंबर लास्ट महीना है ये और 14 ऑफ दिसंबर तक बुध अष्टमेश ही रहेंगे, तो जो नवंबर के महीने का ट्रेंड था वो कंटिन्यू रहेगा टिल 14 ऑफ दिसंबर तक। स्ट्रगल हर जगह होगा, मतलब संघर्षपूर्ण परिस्थितियां आपको व्यक्तिगत जीवन में भी और व्यावसायिक जीवन में भी रहेगी, लेकिन 14 तारीख के बाद आप देखेंगे कि अच्छा समय आपके लिए रहेगा। मीन्स लास्ट जो पीरियड है इस साल का, वो आपके लिए अच्छा जाने वाला है। सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होगी, आपके रिलेशनशिप्स ठीक होंगे, कार्यक्षेत्र पर भी आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पैसे के मामले में भी अगर हम देखें तो चीज़ें 14 ऑफ दिसंबर के बाद ठीक होंगी। हेल्थ भी आपकी इन जनरल ठीक रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए भी ये महीना बहुत ही अच्छा रहेगा आफ्टर 14 के। अगर कुछ भी एफर्ट करते हैं, तैयारी करते हैं, बाहर जाने का कोई ट्राई करते हैं, तो सारी चीज़ें उन लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो मिथुन राशि वाले सभी लोगों के लिए अगर मंथली बेसिस पर भी देखें तो 24 अच्छा ही जाएगा, क्योंकि ना तो इस पर शनि की ढैया है, ना ही शनि की 7.5 है। इनफैक्ट गुरु का अच्छा प्रभाव, शनि का अच्छा प्रभाव भी मिथुन राशि वाले सभी लोगों को मिल रहा है। ऐसे ही अगले राशि के पॉडकास्ट के लिए मेरे इस चैनल पर आप बने रहे। अगर आपको मेरे ये पॉडकास्ट अच्छे लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करिए। सजेशंस कुछ हैं तो सजेशंस दीजिए और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय, एक नए पॉडकास्ट के साथ।